होती हुई नजर आएगी आपको, और ऐसा लग रहा है कि कल जो जो स्टॉक पिट रहे थे वहां पे आज वैसा ही आप एक बाउंस और एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक देखिए और कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, इन दो बैंकों में खास तौर पे बहुत ही तगड़ा बाउंस निचले स्तरों से आपको आता हुआ आज के ट्रेड में दिखाई देगा। तो यहां पर मेरे ख्याल से एक कॉल लेना चाहिए। शैल जी, आपको जोड़ना चाहते हैं? हेमंत जी, मेरे ख्याल से आप दो स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। आपको जीएम ब्रूरीज में बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आता हुआ दिखेगा। ये स्टॉक सबसे सस्ता डेट फ्री अल्कोहल कंपनी है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ये 9 के पीई पर चल रहा है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन कल भी बहुत शानदार था। लगभग 1,88,000 शेयर डिलीवरी में तब्दील हुए, जो कि 7 गुना ज़्यादा है पिछले एक दिन से और अपने 5 दिन के एवरेज से। ये एक स्टॉक है जो आप ध्यान दीजिए, जहां पर आपको बहुत जबरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आता हुआ दिखेगा। मेरे पास डेटा और है जो मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। यहां पर जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं वो आपको होता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर। 468 रुपए के ये आज ऊपर गया, तो यहां पर और शानदार आपको तेजी आती हुई दिखेगी। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो स्टॉक ने लगभग 950 रुपए का वैल्यू देखी है, और महाराष्ट्र की ये सबसे बड़ी लिकर कंपनी है, इसलिए यहां पर आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। लगभग लाख शेयर मेरे सामने ट्रेड होते हुए दिख चुके हैं, लगभग 1,38,000 शेयर। तो ये एक स्टॉक है जहां पर आपको ध्यान देना है। लॉरस लैब्स एक कंपनी है जो 4 दिन से जबरदस्त गिरावट के दौर से गिर रही थी। बहुत जबरदस्त इसमें आपने फॉल देखा, और आज इसमें एक हल्का सा रिवर्सल आपको आता हुआ दिख रहा है। 505 रुपए आपके सामने चल रहा है, ये 15% ऊपर। यहां पर भी डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स शानदार हैं। तो मेरे हिसाब से दो स्टॉक्स हैं आज, जीएम ब्रूरीज और लॉरस लैब्स, जिस पर ट्रेडर्स और निवेशक दोनों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। फिलहाल बाजार जरा चलने में शुरू हुआ है, मैं आपको इसमें और डेटा दूंगा थोड़ी देर में। हेमंत जी। ओके, तो देखिए ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मैरिको नतीजे आने के बाद री रेट हो रहा है, तो देखिए जिनके नंबर्स आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, बाजार किस तरह से देखिए उस स्टॉक्स को थम्स अप दे रहा है। तो ऐसे टफ एनवायरनमेंट में मैरिको ये वो स्टॉक है जो भागता चला जा रहा है। सब लोग एचयूएल को देखकर थोड़े से निराश हुए थे, तो मैरिको को देखिए, क्योंकि एफएनओ में सबसे शानदार प्रदर्शन वही स्टॉक दिखा रहा है, और दूसरा बेस्ट गेनर है एमएनएम फाइनेंशियल्स। तो इनके ऊपर फोकस करते हैं। मैरिको सबसे पहले बताइए राजेश जी, अभी क्या अभी लेना है क्या? और सुबह भी चर्चा हो रही थी ये खरीदना चाहिए, 290 पर खुलने के बाद अब 302 का हाई इसने लगाया। मैरिको पर आपका टारगेट क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा, इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा एज ए स्विंग ट्रेडर वो 290 ही था। 290 पे खुलने के बाद इसमें जो रिकवरी है ये शॉर्ट कवरिंग होगी। तो ये शॉर्ट कवरिंग कहां तक जाएगी? तो मेरे हिसाब से हेमंत, आज का टारगेट इसका 314 होगा, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा आपको वो रहेगा 292 का। ओके, तो मैरिको पर ये कॉल आपके लिए इस वक्त सामने आता हुआ, और आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार शुरुआत हो रही है। अगर आप इस वक्त नजर डालें ओवरऑल मार्केट में, इंडेक्स के बाहर जो सबसे शानदार मूव देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है एमएनएम फाइनेंशियल्स में। जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था कि कल जो स्टॉक्स काफी तेजी से गिरे हैं, वैसी ही शार्प रिकवरी आप आते हुए देख रहे हैं एमएनएम फाइनेंशियल्स पे। शुभम, क्या देखते हैं आप? कितनी और कवरिंग का मौका, क्या लेवल्स आने की गुंजाइश देख रहे हैं? बाजार खुलते ही यहाँ पर कैश मार्केट में करीब 12% तक का टर्नओवर तो भी हो चुका है, तो केवल कवरिंग नहीं है बल्कि बाइंग भी देखी जा रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज का जो ब्रेकआउट है उसके बाद जो अब नेक्स्ट लेवल यहाँ पे अचीव होते हुए दिखते हैं वो लगभग 190 तक के हैं। तो काफ़ी बड़ा यहाँ से रैली और आते हुए दिख सकता है। तो इंट्राडे के लिए हो सकता है कि 178 तक का टारगेट हो, और अगर इसको और 2 दिन का हम समय दें तो 190 तक का लक्ष्य होगा। तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग करके चलें, 165 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 190 तक का यहाँ पे टारगेट होगा। ठीक बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नज़र। एमएनएम देखिए फाइनेंशियल्स, आज सुबह सुबह सेठी साहब कह रहे थे कि ये वो स्टॉक है जो खरीदना चाहिए। सेठी साहब की पिक्स देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही हैं। मुझे याद है राजेश सतपुते जी की देखिए कल के पिक्स, और हमारे एक्सपर्ट जो भी पिक्स दे रहे हैं, कल मुझे याद है राजेश जी कह रहे थे कि उनको भारतीय एयरटेल पसंद है, और क्या भागा था वो स्टॉक अब। और देखिए आज एमएनएम फाइनेंशियल्स में तेज़ी की राय दी गई है, यहाँ पर देखिए अच्छी तेज़ी बनती हुई आपको नज़र आएगी। और कौन से एफएनओ के टॉप गेनर्स हैं एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि एफएनओ में तगड़ा एक्शन आज के सत्र में देखने को
को मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो सबसे शानदार प्रदर्शन अब M&M फाइनेंशियल्स दिखा रहा है, 7% की मजबूती, मैरिको में तेजी होती हुई, इंडिया बुल्स हाउसिंग 5% ऊपर। राजेश जी, इंडिया बुल्स हाउसिंग पर कोई व्यू? स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। देखिए 115 120 ये जोन है जहां पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस खुद को संभालने की कोशिश करता है। तो देखिए जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है 124 के आसपास ये अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। लोअर लेवल से जहां खुला वहीं से रिकवरी है। 121 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में जो टारगेट बैठता है एज ए स्विंग ट्रेडर वो 130 132 का होगा। चलिए, ये राय आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर मिल रही है। हेमंत जी, चर्चा हो रही थी BHEL की। मेरे ख्याल से आप सारे के सारे PSU स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए, और जो हमारा एक फेवरेट रहा है हमेशा ITI, वहां पर देखिए 2 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक दोबारा अपनी छोटी EMS के ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 85 रुपये 50 पैसे प्राइस है और आपके सामने लगभग लाख शेयर ट्रेड हो चुका है। सबसे पहले राय लेंगे सतपुते साहब से ITI लिमिटेड पर। कैसा दिखता है आपको चार्ट्स पर सतपुते जी? यहां पर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन फिलहाल आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से आता हुआ, अब 88 रुपए। बढ़िया है शैल जी। और इनफैक्ट इसमें एक चीज अच्छी है कि अपने 200 100 50 एंड 20 ये पूरे DMS जो मूविंग एवरेजेस है, इसका जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट बनता है वो 80 82 80 के आसपास बनता है। हर टाइम इस लेवल से ये रिकवरी देता है। तो आज भी देखिए 82.95 का इसने लो बनाया है। तो स्टॉप लॉस क्या होगा? देखो एज ए ट्रेडर स्टॉप लॉस आप 83.50 पे लगाइए और ट्रेड लीजिए फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ 92। ITI देखिए अब चलना शुरू हो रहा है। भेल की इतनी बढ़िया रिपोर्ट है देखिए CLSA की, और आज ये PSU स्टॉक्स ना चलें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ITI वैसे भी देखिए टर्न अराउंड वाली कंपनी, इसके नतीजे इस बार भी अच्छे आएंगे, ये बात तो पक्की है। और देखिए ITI अब चलना शुरू हो चुका है, तो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय ITI ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। प्रदीप भाग रहा है ये स्क्रीन पर, क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। ये भेल वाली खबर ने दरअसल इस पूरे स्पेस को रीरेट कर दिया है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। सारी सरकारी कंपनियों पे आप एक जबरदस्त तेजी देख रहे हैं, और ITI तो देखिए हमारा भी फेवरेट है, और हमने आपको हर गिरावट पे यहाँ पे खरीदारी की राय दी है, तो ये आपको 3 डिजिट में वापस लौटता हुआ नजर आएगा। लेकिन चलिए, वक्त हो रहा है और हमारे साथ एक खास मेहमान आगे जुड़ने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। तो जिस स्टॉक पर आज मेरी नजर है वो स्टॉक है गल्फ पेट्रो। अगर आप इसको देखेंगे तो ये GP पेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका जो कोड है वो गल्फ पेट्रो है, और बाजार के ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो इसी नाम से जानते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों नाम बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये गल्फ ऑयल नहीं है, गल्फ पेट्रो है, ध्यान रखिए। 60 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय दी